ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे कर्मभोग का आगमन तथा संपूर्णता की ओर निर्गमन। इस विषय पर भ्राता जगदीश जी के निरोगी शरीर में रोग के लक्षण कब और कैसे दिखाई पड़े, इसके बारे में दिल्ली के डॉक्टर गुप्ता जी अपने अनुभव इस प्रकार सुना रहे हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। इस विषय पर एक बार मधुबन वासियों के क्लास में भ्राता जगदीश जी ने खुद सुनाया था। शुरू में जब मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया था तो दिन में एक ही बार खाना खाता था। मैं समझता था कि योगी लोग एक दफ़ा खाना खाते हैं, बार बार नहीं खाता था। यहाँ तक कि कोई टोली भी दे दे तो रख लेता था और जब भोजन करता था तभी खा लेता था। बार बार खाना ठीक नहीं, यह इंसान का काम नहीं है। मुझे बाबा ने कहा, बच्चे सुना है तुम नाश्ता नहीं करते, रात को भी खाना नहीं खाते। मैंने कहा जी हाँ। तो बाबा ने कहा कि नहीं, तुम खाने पर ध्यान दो। मैंने कहा बाबा मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, अपने में मैं एनर्जी फील करता हूँ, अर्थात ताकत का अनुभव करता हूँ। आप कोई काम बता दीजिए, मैं कर लूँगा। मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ। जितना खाता हूँ उससे मेरा शरीर ठीक चलता है। दिन में एक ही बार खाना खाता था, वो भी ज़्यादा नहीं, 2-2.5 रोटी खाता था। उस उम्र में मैं समझता था कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जिसको कोई चिंता नहीं है, दुख नहीं है, कोई झंझट नहीं है, उसके लिए इतनी एनर्जी काफ़ी है। उसको गाय की तरह टब भर के चारा खिलाओ, क्या ज़रूरत है, 2 रोटी बहुत है। मुझे कोई दिक्कत भी नहीं थी। बाबा ने कहा, बच्चे बाद में जाके तकलीफ़ होती है, खाना ठीक तरह से खाओ। कई दफ़ा बाबा बच्चों को भोजन के बाद मौसमी, कुछ अनार के दाने इत्यादि देते थे, मुझे भी देते थे। बच्चे खाओ। मैं कहता था, बाबा अब खाना खा लिया है। एक दफ़ा खाने के बाद, दांत साफ करने के बाद मैं दोबारा कुछ नहीं खाता था। खा लिया सो खा लिया, कितनी भी बढ़िया चीज़ दे दे मैं नहीं खाता था। बाबा मुझे कहते थे खाना चाहिए, खाने पर पूरा ध्यान दो, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। बाबा ने मुझे कई दफ़ा अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया। बाबा के कमरे में एक छोटी सी टेबल रखी जाती थी। एक तरफ अकेले बाबा बैठकर खाते थे और दूसरी तरफ मुझे अकेले बिठाकर अपने हाथों से खिलाते थे। इतना प्यार से बाबा ने खिलाया, फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया। काम में लगा रहा और कुछ कठिनाइयाँ भी थी। काम ऐसा होता था कि काफ़ी दूर निकल गए शहर से, अब काम छोड़कर वापस आकर कैसे खाना खाने आए। उस समय यज्ञ में इतनी आर्थिक संपन्नता तो थी नहीं जो कोई साधन करके खाना खा के दोबारा चले जाए। रात को पहुँचते तो भूख मर चुकी होती थी। फिर कहते थे हमें भूख नहीं है, कल खाएंगे, छोड़ दो। सारा दिन कई दफ़ा खाना नहीं खाया। डॉक्टर लोग कहते हैं कि आपकी बीमारी इसी वजह से है कि आपने खाना नहीं खाया। दूसरों को बीमारी इसीलिए होती है कि ज़्यादा खाना खाया। आपका लीवर कमज़ोर हो गया है, उसको आपने खाने को कुछ दिया नहीं, उसने काम करना छोड़ दिया, हड़ताल कर दी, उसमें खराबी हो गई, ऐसा वो कहते हैं। संदूषण अर्थात इन्फेक्शन भी हो गया था। जब मैं विदेश में गया था, वहाँ का पानी पिया, वह पीने जैसा नहीं था, लेकिन पी लिया। लगभग 50 देशों में मैं गया था, वहाँ नगर पालिका का पानी ही पी लेता था। लोग कोका कोला, लिम्का, डिम्का इत्यादि पीते थे, मैं पानी पीता था, वहाँ भी पी लिया। एक दफ़ा गलत पानी पी लिया तो उससे नुकसान हो गया, फिर वो बढ़ता गया और उसके साथ कई तकलीफ़ें और हो गई। लीवर को तो मैं संभाल रहा था, वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन उसके साथ और बीमारियां जुड़ गई, उनसे समस्या बढ़ती गई। बाबा ने मुझे कई इशारे दिए कि तुम ज़्यादा मत खड़े रहो, बैठ के काम कर लो। किसी को डायरेक्शन भी देने हैं तो कुर्सी पर बैठ कर दो। मुझे कोई थकावट नहीं लगती थी, इसलिए मैं खड़ा होके, चल के, ऊपर चढ़ के करता रहा तो वो भी नुकसान उठाया। लीवर के लिए मुझे सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए थी, लेकिन मैं
और ही तेज़ रफ्तार से चढ़कर दिखाता था कि देखो मैं आराम से चढ़ सकता हूँ। कई ऐसी बातें गफलत वाली की थी। जगदीश भाई साहब उपचार अर्थ जब लंदन गए थे तब वहाँ के डॉक्टर रे भट्ट जी ने भाई साहब के साथ दिन रात बिताए और उनसे बहुत आनंद पाया। वे उनके साथ के अपने अनुभव इस प्रकार हमारे सामने रख रहे हैं। देखो लंदन में कितना बड़ा भाग्य हमें मिला हुआ था। एक तरफ दादी जानकी, दूसरी तरफ जगदीश भाई। लंदन में रोज़ दोनों की लेन देन होती थी। अगर मुझे दादी जानकी के बारे में जानना है तो जगदीश भाई के पास चला जाता था, और जगदीश भाई के बारे में जानना है तो दादी जानकी के पास चला जाता था। हर रोज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता था, यहाँ तक कि दोनों के मेरे पास वाइब्रेशंस आते थे। मुझे यह सोचना पड़ता था कि पहले किसके पास जाऊँ। जब जगदीश भाई इलाज कराने के लिए लंदन आए थे उस समय मैं उनसे पहली बार मिला। मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा दर्दी मरीज़ मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। उनके साथ की पहली मुलाकात के बाद दादी जी ने मेरे से पूछा, क्या पता चला आपको? मैंने कहा, दादी इनको बड़ा डेंजरस से डेंजरस अर्थात बड़ी खतरनाक भयंकर बीमारी है। दादी ने पूछा, अच्छा लीवर में इतनी कुछ खराबी आई हुई है? मैंने कहा, लीवर की तो बात ही छोड़ दीजिए, लीवर में तो कुछ है ही नहीं। दादी ने कहा, अच्छा कुछ नहीं है लीवर में? फिर मैंने कहा कि उनकी जो बीमारी है वो इतनी खतरनाक और फैली हुई है कि बात मत पूछिए। दादी ने पूछा, कौन सी ऐसी बीमारी है? मैंने कहा, दादी मैं गया था पेशेंट को देखने। जब से मैं इनसे मिलकर आया हूँ ना, तब से लेकर अब तक मेरा पेट दुख रहा है। उन्होंने मुझे इतना हंसाया, बात मत पूछो। डॉक्टर मरीजों को ठीक करते हैं और जगदीश भाई डॉक्टरों को ठीक करते थे। रोज़ रात को 8:30 या 8:45 बजे हॉस्पिटल से निकलकर कार को पार्क कर पीछे से अंदर चला जाता था। लेकिन पता नहीं दादी को कैसे पता चल जाता था। 2-3 दिन के बाद मुझे उन्होंने बुलाया और पूछा कि सुनने में आया है कि रात को आप घर नहीं जाते हो। मैंने कहा, दादी आपको किसी ने गलत बताया है, यह सही नहीं है। मैं घर पहुंचता हूँ हर रोज़ और घर से ही आता हूँ। दादी ने पूछा, अच्छा घर जाते हो? मैंने कहा, हाँ। दादी ने कहा, मैंने सुना है कि रात 12:30 बजे तक ऊपर शोर मचता रहता है। मैंने कहा, दादी आप कहाँ की बात कर रहे हो? फिर दादी ने कहा, मैंने सुना है जगदीश भाई के कमरे में कुछ शोर होता है देर रात तक। मैंने कहा, मैं तो होता नहीं वहाँ, शायद बलवंत भाई होता होगा। जब तक जगदीश भाई लंदन में रहे हर रोज़ रात को उनके साथ हमारी मीटिंग होती थी। दर्दी का रूप लेकर मैं उनके पास जाता था। रात को मुझे उनसे जो टैबलेट अर्थात खुशी की मिलती थी, मैं उसका एडिक्ट अर्थात आदी बन गया था। आपको पता है जगदीश भाई जब किसी को हंसाना शुरू करते थे तो रुकते नहीं थे। आपने सुनी होगी, वे खीर की कहानी सुनाते थे। एक अंधे को पूछा गया कि क्या कभी तुमने खीर खाई है? उसने पूछा, वो क्या होती है? उत्तर दिया गया, वो सफ़ेद होती है, अंदर दाने दाने होते हैं। फिर उसने पूछा, सफ़ेद क्या होती है? उत्तर दिया गया, वो बतख के जैसी होती है। फिर उसने पूछा, बतख कैसी होती है? फिर जगदीश भाई ने हाथ ऐसे टेढ़ा करके उसको पकड़ा कर समझाया, बतख ऐसी होती है। उस अंधे ने कहा, अगर खीर इस बतख जैसी होती है तो यह मेरे गले में फंस जाएगी, इसीलिए मुझे खीर खानी ही नहीं है। इसको सुनाते सुनाते खुद भी इतना हंसते थे और हमें भी इतना हंसाते थे। छोटी छोटी बातें सुनाते सुनाते अंत में इतनी गहराई में ले जाते थे कि हमें पता ही नहीं पड़ता था। उन्होंने हमें इतना हंसाया कि हम भूल ही नहीं सकते। आगे हम पढ़ेंगे, डॉक्टर मरीजों को ठीक करते हैं और जगदीश भाई डॉक्टरों को ठीक करते थे। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।